very bad, not very good. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे बहुत सारी बातें करनी है आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो भी होने वाला है। जो भी मैंने चीज़ें खरीदी है, अजीब अजीब अलग अलग टाइप की जो चीज़ें खरीदी हैं, 2-3 उसका रिव्यू और साथ में थोड़ा बहुत लाइफ अपडेट। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैड न्यूज़ फर्स्ट। वैसे तो ऐसा कुछ बैड न्यूज़ है नहीं, बट स्टिल काफ़ी टाइम से आई हैव नॉट बिन वेरी हैप्पी एंड एक्चुअली वेरी डिप्रेस्ड। यही है कि पिछले एक हफ्ते से पूरा का पूरा मेरा मोटिवेशन बिल्कुल ऐसे ग्राउंड पे बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि मुझे जिम कभी भी पसंद नहीं आया। क्योंकि आई डोंट नो, मुझे डांस बहुत पसंद है, मुझे योगा भी अच्छा लगता है, बट जिम इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक इट माई कप ऑफ टी, क्योंकि मेरे जो बॉडी गोल्स हैं और जो मेरे लिए फ़िलहाल सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे पूरे शेड्यूल को लेके, वो जिम ही है। मेरे जिम का कोई टाइम नहीं है, मैं अपने हिसाब से कभी भी जा सकती हूँ, कभी भी आ सकती हूँ। अगर मैं डांस ज्वाइन करती हूँ तो उसका एक फिक्स टाइमिंग हुआ एंड आई नो कि आई कांट कीप इट अप राइट नाउ। दैट्स व्हाई आई एम स्टिकिंग टू जिम। मैं काफ़ी टाइम से जिम कर रही हूँ। जब मेरे को जिम में आप मोटिवेट होते हो, आप कंसिस्टेंटली जाने लग जाते हो, फिर अचानक से आपको इंजरी हो जाती है, फिर आप घर पे बैठते हो। आप जब घर पे बैठते हो क्योंकि आप जिम नहीं जा सकते हो, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, 1-2 दिन की बात है, कुछ थोड़े टाइम की बात है, आज मैं जंक खा लेती हूँ क्योंकि मैं जिम तो जा नहीं रही हूँ। फिर मैं जंक खाना स्टार्ट करती हूँ। मुझे नहीं पता चलता कि मैंने जिम छोड़ तो दिया एक हफ्ते के लिए, और साथ साथ मैं इतना ज़्यादा जंक खा चुकी हूँ। बैक टू स्क्वायर वन। दैट इज़ द रीज़न आई हैव बिन फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड आई डू नीड टू वर्क ऑन इट। आई नो कि कहीं पे भी कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं हो सकती, आपको इंजरीज होती है। यू हैव टू गिव योर बॉडी दैट रेस्ट दैट इट नीड्स इन ऑर्डर टू हील। तो आई डू नो ऑल दीज थिंग्स, बट स्टिल दुनिया की सारी नेगेटिव बातें मेरे ही दिमाग के अंदर और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा एग्जैजरेट होती है। आई थिंक इज़ वेरी नॉर्मल। चीज़ों को आने दो, जाने दो, इतना सीरियसली ना लो। मेरे काफ़ी पार्सल्स आए, लेकिन मेरे को ये तक मन नहीं किया कि मैं अपना पार्सल खोल के भी देखूं कि क्या है उस पार्सल में। तो इस वजह से आज मैं रिव्यू भी करूँगी साथ साथ जो भी मेरे थोड़े बहुत चीज़ें आई हैं। मेरा पूरा वार्डरोब भरा पड़ा है, लेकिन आई स्टिल कांट वेयर एनीथिंग बिकॉज वो सारे के सारे मेरे लिए छोटे हैं। आई कांट वेयर द क्लोथ्स दैट आई लाइक, आई कांट वेयर द क्लोथ्स दैट आई ऑर्डर्ड एंड I know you have to be positive and all that, but ये है कि I don't feel fit. I feel very lazy and I wasn't that kind of person जो कि इतना lazy होता था. I started with the bad news. The good news is I'm soon going to open my own clinic. Yes! बहुत टाइम से मुझे बताना था कि मैं अपना खुद का क्लिनिक खोलने वाली हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए खुश रहना था। मैं ऐसा सैड फेस लेके एक्टिंग नहीं करना चाहती थी कि मैं बहुत खुश हूँ। और यस, तो फाइनली आई एम टेलिंग एवरीबडी दैट आई एम ओपनिंग माई ओन क्लिनिक। आई थिंक कि मैं विजिटिंग ऑर्थोडोंटिस्ट तो हुई, आई नीड टू अप माई गेम नाउ। दैट्स वाई अब मैं विजिटिंग ऑर्थोडोंटिस्ट के साथ साथ एक क्लिनिशियन भी बनने वाली हूँ। यस, अभी तो काफ़ी टाइम लगने वाला है उस क्लिनिक को खुलने में। ऐसा कुछ खास नहीं है। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल। पहले से आपको सब पूरी दुनिया की सारे हीरे चांदी अपने क्लिनिक में नहीं लगाने चाहिए, पूरा इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टार्ट विथ स्मॉल एंड धीरे धीरे बढ़ाओ अपने कोई भी बिजनेस को। पहले ही आप ऑडी नहीं खरीदते हो, पहले आप मारुति से स्टार्ट करते हो, मारुति 800 से, और फिर आप धीरे 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 ऑडी खरीदो, BMW खरीदो, मर्सिडीज खरीदो। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड स्मॉल, वेरी बेसिक, वेरी नॉर्मल। देखते हैं कैसा जाता है मेरा क्लिनिकल लाइफ। बैड एंड गुड न्यूज़ तो हो चुका है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद रिव्यूइंग थिंग्स, जो कि मैं कुछ दिनों से मेरे आ रखे थे। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने स्मॉल, अभी भी मैं अपने साइज से कपड़े नहीं मंगाती हूँ क्योंकि आई हैव नॉट गिवन अप ऑन माई सेल्फ। और मुझे पता है कि मैं फिट तो होंगी ही होंगी, चाहे मैं रो के हूँ चाहे मैं खुश हो के हूँ, फिट तो मुझे होना ही होना है, बिकॉज आई एम श्रुतिका हु इज़ नॉट अ क्विटर। तो ये जो ड्रेस है ये मैंने मंगवाया था, कहाँ से मंगवाया था ये मैंने, लुलु एंड स्काई। यस, ये मैंने लुलु एंड स्काई से मंगवाया था ये ड्रेस। तो ये वो ड्रेस है। ये ड्रेस ना अगर मैं दिखाऊंगी तो समझ नहीं आएगा, मैं फिर भी दिखा रही हूँ। ये जब इंसान पहनेगा तो बहुत ही प्रिटी लगेगा। दिस इज़ द ड्रेस, दिस इज़ द ड्रेस। ऐसे ऐसे
मैंने इसको पहन के तो देखा है, ये बहुत प्रिटी लग रहा है, अभी भी बहुत प्रिटी लग रहा है, बट अभी मेरे जो बाइसेप्स हैं वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से कम नहीं है। कम करूँगी उसके बाद मैं ये पहनूँगी। जिस दिन मैं इसे पहनूँगी तो उस दिन मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि उस दिन मैं फिट हो चुकी होंगी। आई होप कि मैं जल्दी फिट हो जाऊँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी। इसके साथ ये कहाँ गए, क्यूट क्यूट फ्लावर्स भी आए थे। एक नेक पे लगाने के लिए है, एक वेस्ट पे लगाने के लिए है। बहुत ही क्यूट है, बहुत क्यूट। ये हो गया, ये मैंने लुलु एंड स्काई से मंगवाया था। उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद लिया क्लोथिंग। लिया क्लोथिंग, लिया मेरा जान ले लिया। एक्चुअली ये लिया वालों के साथ मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है। मुझे याद भी नहीं है, आई थिंक मैंने 2 महीने पहले लिया से एक कॉर्सेट टॉप मंगाया था, विच वॉज वेरी क्यूट। आई शो यू। और उसके बाद 2 हफ्ते उसको आने में लगे। उसके बाद वो जो उसका जो साइज़ था वो मैंने मंगवाया था लार्ज। मेरे को लगा था कॉर्सेट टॉप काफ़ी ज़्यादा छोटा होता, काफ़ी फिटिंग का होता है। कॉर्सेट टॉप इज़ ऑलवेज, अगर एक कॉर्सेट को देखा जाए तो कॉर्सेट होता ही हमेशा जो भी आपका साइज़ है उससे एक साइज़ डाउन होता है। तो इस वजह से यही सोच के मैंने कॉर्सेट टॉप लार्ज मंगवाया था। राइट नाउ आई एम मीडियम, आई यूज़ टू बी स्मॉल, राइट नाउ आई एम मीडियम। और मैंने लार्ज मंगाया था, लेकिन जब मैंने उसको पहना तो वो लूज़ था। आई वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट कि चलो थैंक गॉड वहाँ तक अभी तक बात ही पहुँची है। लेकिन जो भी है वो लूज़ था। फिर मैंने उसको एक्सचेंज के लिए डाला था। ओ माई गॉड, मैं बता नहीं सकती कि कितना मेरे को झंझट हुआ। मैंने उनका जो सर्विस है दैट इज़ वेरी बैड, नॉट वेरी गुड। और बहुत टाइम से उनके पीछे पड़ी रही, उनको मैसेज किया, उनको मेल किया, उनको व्हाट्सएप किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया था। हमेशा यही आता है कॉल यू शॉर्टली, लेकिन कोई एजेंट कभी भी कहीं मिलते ही नहीं था। जो भी है, इसी बात को आई थिंक 1 महीना हो चुका था। 1 महीने से मैं अपने ऑर्डर को रिटर्न में मैंने डाला था, रिटर्न में तो डल गया था वो, लेकिन कोई आया ही नहीं था मेरा रिटर्न लेने के लिए। एंड आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि मैंने किसी चीज़ पे अगर कोई अच्छी चीज़ पे अगर आप पैसा डाल रहे हो तो यू शुड गेट व्हाट यू डिजर्व। 2 हफ्ते तो वैसे भी लगे आने में लिया क्लोथिंग वालों से ये टॉप। उसके बाद 1 पूरा महीना मुझे लग गया उनको बोलते हुए कि अभी कोई पिकअप करने नहीं आया, कोई पिकअप करने नहीं आया। कोई पिकअप करने आया ही नहीं 1 महीने से। मेरे मेल्स, मेरे मैसेजेस का कोई रिस्पॉन्स नहीं। आई मीन एक फॉर्मेलिटी वाला रिस्पॉन्स, लेकिन कोई एक्शन नहीं। फाइनली मैंने मुझे इंस्टाग्राम पे उनका ऐड दिखा था, तो मैंने उनके ऐड पे कमेंट किया था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और द क्लोथ्स आर गुड बट द सर्विस इज़ वेरी पैथेटिक। तो तब जाके जब उन्होंने देखा, उन्होंने अपने आप से बहुत अच्छे से अपने जो भी उन्होंने गलतियाँ करी थी, पास्ट मिस्टेक्स, उसको काफ़ी ठीक किया उन्होंने, बहुत जल्दी सही किया उसको। फिर मेरा एक ऑर्डर पिकअप करने वाला आया, उसने ऑर्डर ले लिया और 2 हफ्ते बाद मेरे को फाइनली मेरा दूसरे साइज़ का कॉर्सेट फाइनली मिल गया। लेट्स स्टार्ट। It has a thank you note. Thank you for supporting Leah. Of course, you're welcome. I recently finished Bridgerton Stories, जो कि just अभी आया था, 3rd part, Queen Charlotte. This is the front, very nice. और इसका जो ये डिटेल है, लेस डिटेल, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइसली डन। इसके पीछे से ऐसा लेस है, तो दिस इज इट। बहुत ही सोच समझ के इसमें टाइम दे के बनाया है। कॉर्सेट जैसे कि होता है ये हार्ड, इट इज कॉर्सेट लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस। पता नहीं कब मैं पतली होंगी और पता नहीं कब मैं इसे पहनूंगी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल मोटिवेट मी फॉर श्योर। इतने पैसे वेस्ट नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा हाँ, ये कितने का है? ये है ये मुझे पड़ा ऑलमोस्ट 4000 का। 4000 का पड़ा, वैसे 3990 है, 4000 ही मान लो। 4000 का पड़ा मेरे को। इसमें मुझे कोई डिस्काउंट मिला नहीं। और ये बट ये है कि द मनी इज़ वर्थ इट। इट्स अ वेरी डिसेंट टॉप
and I will definitely wear it. I'm so sorry Lia Clothing for being so rude on Instagram. मेरा जो पेशेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था. सब कुछ ठीक हो गया लास्ट में. आई एम वेरी हैप्पी. आई विल डू जस्टिस टू दिस टॉप एंड जल्दी ही मैं पतली हो जाऊँ. फिर ये एक मिंत्रा का पार्सल है जो कि ये मुझे बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही क्लासी लगा. गर्ल्स के लिए बहुत ही क्लासी और शीक टाइप के फॉर्मल्स मिलते हैं मैंगो में ना, इसलिए मुझे मैंगो पसंद है. दिस इज द वेस्ट कोट जो कि मैंगो का है, जो मुझे बहुत पसंद आया. इसका जो प्राइस है, ये मैंने स्मॉल में लिया है. प्राइस है दैट इज 2690. मैंगो वाले बहुत ही कम डिस्काउंट्स निकालते हैं. जो चीज़ आपको पसंद होती है वो तो बहुत ही कम ही होती है जो कि डिस्काउंट में. ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका फिटिंग. लास्ट वन इज दिस. ये जो है मैंने अपने क्लिनिक के लिए बहुत ही छोटे छोटे क्यूट मिनी पॉट्स देखे थे. ये मुझे इंस्टाग्राम में दिखा था. इंस्टाग्राम इज़ वेरी क्लेवर. आई मीन आपको हर चीज़ जो भी आपको चाहिए वो आपको इंस्टाग्राम में ऐड दिखने लगता है. ये मैंने मंगवाया है ग्रीक आइलैंड से और इसमें बहुत ही क्यूट छोटे छोटे मिनी पॉट्स हैं जो कि मैंने सोचा है मैं अपने क्लिनिक में सजाऊंगी. अगर मेरे क्लिनिक में सूट किया तो सजाऊंगी. वैसे तो मैंने क्लिनिक के लिए है, अगर नहीं किया तो मैं अपने रूम पे सजाऊंगी. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग. कितने टाइम से आ रखा था पता है, कि मैंने खोला ही नहीं था टाइम से. Very nicely packed. Greek Island. Very nicely packed. Love the packaging. तो ये ऐसे बहुत ही क्यूट मिनी पॉट्स लिए मैंने. ये रेनबो वाला है. मेरे को लगा था ये और मिनी होगा, बट हाँ कंसिडरिंग कि फ्लावर पॉट इतने बड़े बड़े होते हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये मिनी ही है. ये एज अ पेन स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं वैसे. ये वेरी नाइस. ऐसे और भी हैं, फ्लावर्स वाले हैं, मशरूम्स वाले हैं. मैंने एक ही दिखाया है क्योंकि आई डोंट वांट टू ब्रेक दीज, क्योंकि अभी मेरे क्लिनिक को खुलने में टाइम लगेगा. ये इसी में सेफ रहेगा. बट मैंने कौन से लिए वो मैं भी दिखाऊंगी, फिर भी दिखाऊंगी, डोंट वरी. तो ये मैंने बहुत ही क्यूट से लिए. 1 2 3 4 5. ये मैंने 5 लिए हैं और ये 5 पड़े हैं मेरे को 1690 का. बिकॉज आई डेंट ओपन ऑल द पॉट्स, इसलिए मैं आप लोगों को वेबसाइट में दिखा रही हूँ कि कैसे लगते हैं बाकी सारे के सारे. ये जो है मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट में मिला था. साथ में इसके एक क्यूट सा फ्री पॉट भी मिला था मुझे. लुक हाउ प्रिटी दे आर. अच्छा लगा मेरे को. थोड़ा सा गंदा है, जैसे कि ये गंदा लग रहा है. इसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं लगी जैसे कि ये मुझे मेल्ट होता हुआ पेंट दिख रही है ये. और ये अंदर का है, थोड़ा सा फिनिश्ड नहीं है, बट अगर ऐसे देखा जाए रखा हुआ दूर से तो इट लुक्स वेरी प्रिटी. मैंने आज अपने सैड न्यूज़ भी दिया, अपना हैप्पी न्यूज़ भी दिया, अपना रिव्यूज़ भी दिया, और कभी खुशी कभी गम, बट गिव अप नहीं करेंगे हम. यस, दैट्स माई मोटो. ओके, so I'll see you next time on my next video. Take care. Bye bye.